वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। तो 7 जून की करंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला सेक्शन है नेशनल और स्टेट न्यूज़ का। इसके अंदर हमारी पहली न्यूज़ है, जो इंफॉर्मेशन बुकलेट है एक, इसका क्या नाम है, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। तो जो सूचना पुस्तिका है, जो कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षण के नाम से लॉन्च की गई है। इसको लॉन्च किसने किया है? हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री, एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। और इसको बुकलेट को डेवलप किसने किया, इस पुस्तिका को डेवलप किसने किया है, विकसित किसने किया है? एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एंड यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, न्यू दिल्ली ऑफिस में, न्यू दिल्ली के कार्यालय के, यूनेस्को के न्यू दिल्ली कार्यालय ने इसको मिलकर डेवलप किया है। अब इसके अंदर होगा क्या, बुकलेट के अंदर है क्या? अब जैसे नाम के अंदर ही इसके सारा कुछ छुपा हुआ है। लिखा क्या है? सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के समय सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षण। अब कोविड-19 के चलते स्कूल तो लग नहीं पा रहे, कॉलेज लग नहीं पा रहे, तो उस कारण से ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है। बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो ऑनलाइन जो सुरक्षा है, सेफ्टी है, इंटरनेट को सेफली कैसे यूज करना है, उसके अवेयरनेस, उसमें उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये बुकलेट है जो इशू की गई है, बनाई गई है, विकसित किया गया, डेवलप किया गया। इसको क्लियर हो गया ये चीज। अब बात आई है एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी के हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। इसको फाउंड कब किया गया? 1961 के अंदर। और इसके प्रेसिडेंट, एनसीईआरटी के नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के प्रेसिडेंट कौन होते हैं? खुद एचआरडी मिनिस्टर, मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं। और डायरेक्टर इसके अभी प्रेजेंट में कौन है? हरुषिकेश सेनापति जी इसकी डायरेक्टर। बात आई है यूनेस्को की। यूनेस्को के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस के अंदर है। और इसके प्रेजेंट में हेड है जो एंड्रे अजूले। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है कि एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है आई कमिट। आई कमिट नाम से एक पहल है जिसको लॉन्च किया गया है आर के सिंह जी के द्वारा। आर के सिंह मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के हैं मंत्री। तो बिजली और नई और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं आर के सिंह, जिन्होंने लॉन्च किया है आई कमिट नाम से एक इनिशिएटिव। ये जो इनिशिएटिव है ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे लॉन्च किया गया है। और इसका काम क्या होगा कि जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसमें बढ़ावा करना, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में बढ़ावा करना। तो इसके लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ईईएसएल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने की। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। अब बात आई है ईईएसएल की। तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जो 100% गवर्नमेंट ओन्ड है। और ये जॉइंट वेंचर किन किन के बीच है? एनटीपीसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और पावर ग्रिड, इन सब का एक संयुक्त उद्यम है, एक जॉइंट वेंचर है ईईसीएसएल, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। एक प्लांटेशन ड्राइव लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश की जो ड्राइव है इसका नाम रखा गया है थैंक मॉम। थैंक मॉम नाम से एक प्लांटेशन ड्राइव लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश में। ये ड्राइव है जो सोशल जस्टिस एंड डिसेबल्ड वेलफेयर डायरेक्टोरेट, सामाजिक न्याय एंड विकलांग कल्याण निदेशालय में इसकी शुरुआत की गई है। तो जितने भी एम्प्लॉय हैं वहाँ पे उन्होंने एक प्लांट लगाया है और उस प्लांट में उस एम्प्लॉय का नाम और साथ में मदर लिखा है। तो उस प्लांट को वो एम्प्लॉय उसकी मदर के जैसी अपनी मदर का ध्यान रखता है, वैसे उस प्लांट का ध्यान रखेगा। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है थैंक मॉम। ठीक है, थैंक मॉम प्लांटेशन ड्राइव इसका नाम है। ये मध्य प्रदेश ने इसकी शुरुआत की। अब मध्य प्रदेश की बात आई है तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और लालजी टंडन क्या है? गवर्नर है। भोपाल कैपिटल। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगला सेक्शन है अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट के सेक्शन के अंदर आज की न्यूज है कि राजीव सिंह जी को अपॉइंट किया गया है नए चेयरमैन के रूप में, जो दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड के, मतलब डीएलएफ,
डीएलएफ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं राजीव सिंह जी। कुशल पाल सिंह जी जो बड़े लंबे समय से दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष बने हुए थे, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। तो कुशल पाल सिंह की रिटायरमेंट के बाद राजीव सिंह जी को नियुक्त किया गया है चेयरमैन के रूप में। तो एक रियल एस्टेट कंपनी है दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। फाउंड इसको 4 जुलाई 1946 के अंदर किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन है इम्पोर्टेंट डेज का। इसमें हमारी आज की न्यूज़ है कि जो रशियन लैंग्वेज डे मनाया गया 6 जून को, रशियन लैंग्वेज डे मनाया गया 6 जून को, जिसको सेलिब्रेट कौन करता है? यूएन। तो यूएन की जो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए वे हर अलग जो भी लैंग्वेजेस यूज होती हैं उसके ऑफिशियली, उन सब का डे मनाता है। तो रशियन भी उसमें से एक लैंग्वेज है, तो इसीलिए इसको यूएन मनाता है 6 जून को, क्योंकि 6 जून को रशियन पोएट है जो बड़े फेमस हुए हैं एएस पुष्किन, उनका बर्थडे है। तो उनके जन्मदिन के ऊपर, रूसी कवि एएस पुष्किन के जन्मदिन के ऊपर यूएन मनाता है रूसी भाषा दिवस 6 जून को। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। और साथ ही साथ एक चीज बतानी थी आपको कि हम आज या कल से एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर पे ये सीरीज रहेगी, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपकमिंग एग्जाम्स को देखते हुए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं, उनको पहले कवर करेंगे ताकि आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सके। और ये सीरीज अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो ग्रामर का पोर्शन है वो आपका डिफिकल्ट नहीं, इजी हो जाएगा और एग्जाम में आप अच्छे से उसको मार्क कर पाओगे। इसके रिगार्डिंग सीरीज है जल्दी ही लॉन्च कर दी जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम ये सीरीज की शुरुआत करके पहली वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आगे बढ़ते हैं इस सीरीज के अंदर। इस वीडियो में अगले रशिया की बात की थी हमने। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी। करेंसी क्या है? रूबल। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है ऑब्ituary का। तो अनिल सूरी जी का निधन हो गया है। ये है फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। ये फिल्म निर्माता, फिल्म प्रोड्यूसर, निर्देशक, डायरेक्टर रह चुके हैं अनिल सूरी जी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा रूपर्ट हाइन जी जो ब्रिटिश प्रोड्यूसर और सॉन्ग राइटर थे, ब्रिटिश फिल्म निर्माता और गीतकार थे, इनका भी निधन हो गया है। और इसके अलावा हमजा कोया जो फुटबॉलर हैं, इनका भी निधन हो गया है कोविड-19 के चलते। ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। अगला सेक्शन है इकोनॉमी का। इकोनॉमी के सेक्शन में आज की न्यूज है कि जो एचडीएफसी बैंक है उसने एक कैंपेन लॉन्च की है समर ट्रीट नाम से। समर ट्रीट्स नाम से कैंपेन लॉन्च की गई है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। इसमें क्या होगा कि नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन दिया जाएगा, कोई डाउन पेमेंट के बिना, मतलब कि नो डाउन पेमेंट पे लार्ज अप्लायंसेस के ऑप्शन दी जाएंगी उनको खरीदने के लिए। कैशबैक ऑफर दी जाएंगी बहुत ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स के ऊपर। और रिवार्ड पॉइंट्स है जो वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, तो अतिरिक्त इनाम अंक भी दिए जाएंगे। तो ये सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा एचडीएफसी के द्वारा उसकी कैंपेन समर ट्रीट्स के अंदर। तो एचडीएफसी की बात आई है। एचडीएफसी का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। मुंबई के अंदर सीईओ है आदित्य पुरी जी। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। एक बात का ध्यान रखिएगा, आदित्य पुरी जी बहुत जल्दी रिटायर होने वाले हैं। जब से एचडीएफसी बैंक बना है तब से सीईओ एचडीएफसी के आदित्य पुरी जी ही हैं। इनकी जगह जो सीईओ लेंगे उसकी चुनाव चल रहा है। 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जल्दी एक फाइनल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स के सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और भारत के लिए गौरवान्वित न्यूज़ भी है, अच्छी न्यूज़ है भारत के लिए कि 2022 का जो वुमेन एशिया फुटबॉल कप है उसकी भारत को मेजबानी मिल गई है। तो भारत मेजबानी करेगा, होस्ट करेगा 2022 वुमेन एशिया फुटबॉल कप को। ऐसी अनाउंसमेंट की गई है, ऐसी घोषणा की गई है एशिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा।
और ये संस्करण रहेगा 2022 का वुमेन एशिया फुटबॉल कप का। इसमें 12 टीम्स हिस्सा लेंगी, पहले 8 टीम लेती थी। 1989 के बाद 1979 के बाद भारत दूसरी बार वुमेन्स एशिया फुटबॉल कप को आयोजित करेगा, मेजबानी करेगा। तो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन AFC, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कुलालुम्पुर मलेशिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके प्रेसिडेंट है सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा जी। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है और इसके प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल जी। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। अब बात आई है मेजबानी की, तो भारत जो आने वाले कुछ इवेंट्स हैं जिनकी मेजबानी करने वाला है उसको एक बार देख लेते हैं। तो मैन हॉकी वर्ल्ड कप को 2023 में होस्ट करेगा भारत, और क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में ही इसको भी होस्ट करेगा भारत। और इसके अलावा फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप को पहली बार होस्ट करेगा भारत 2021 के अंदर। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे टाइम है अब रिवीजन का। तो रिवीजन में आज का हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द थीम ऑफ यूनिक ट्विन समिट 2021 ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 की जो अनूठी ट्विन समिट होने वाली है उसका थीम क्या होगा? तो क्या थीम है इसका? द ग्रेट रीसेट। द ग्रेट रीसेट रहेगा इसका थीम। इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।